इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमियूणवढमाणं परमपाणं जीणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम श्रावकों का बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है। हमारा मुख्य कर्तव्य जिनेन्द्र भगवान की पूजन करना और चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति करना, दान देना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य बताया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर वह श्रावक की कोटि में नहीं आ पाएगा। दान हमें करना चाहिए, लेकिन दान करते समय हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? कहीं मान कषाय की पुष्टि के लिए, किसी लोभ में आकर के, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने दान किया था तो उसको ये फल प्राप्त हो गया था, मैं भी दान करूँगा तो मुझे भी ये मिल जाएगा। अगर इस भावना के साथ में हम दान करते हैं तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वो दान ठीक नहीं है। और किन किन बातों का हमें दान देते समय ध्यान रखना चाहिए? संसार के जो विकल्प हैं, संसार की किसी बात को पुष्ट करने वाले जो कार्य हैं, अगर उनके लिए हम दान करते हैं या गलत कार्य के लिए हम पैसा दान करते हैं तो वो दान की कोटि में नहीं आता। उसी बात को आचार्य महाराज आगे समझा रहे हैं। जंतम मंतम तंतम परिचरिदं पखवाद पियवयणं पडुच्च पंचमयाले हरे दानं न किंपि मोक्षस्य। एक साथ बोलेंगे। जंतम मंतम तंतम परिचरिदं पखवाद पियवयणं पडुच्च पंचमयाले भरे दानं न किंपि मोक्षस्य। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भरे पंचम काले,
भरेहे अर्थात इस भरत क्षेत्र के पंचम याले अर्थात पंचम काल में। अभी हम कहाँ रह रहे हैं? हम रहते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, और उस भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में हम लोग निवास करते हैं। काल कौन सा चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है दुखमा नाम का पंचम काल। काल दो तरह का, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। तो अवसर्पणी का पंचम काल जो दुखमा नाम का काल है वो चल रहा है। ऐसे उस पंचम काल में भरत क्षेत्र में जंतम मंतम तंतम, जंतम अर्थात यंत्र, मंतम अर्थात मंत्र और तंतम अर्थात तंत्र। कहने का तात्पर्य है यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए, साथ में परिचरिदम किसी की परिचर्या सेवा करने के लिए, अथवा पक्षवाद पक्षपात के लिए। अभी हम शब्दार्थ देख रहे हैं, अच्छी तरह से एक एक शब्द देखिए। जंतम मंतम तंतम अर्थात यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए, परिचरिदम परिचर्या अर्थात सेवा कराने के लिए, पक्षवाद अर्थात पक्षपात के निमित्त से, प्रियवैणम अथवा प्रिय वचन के लिए, सामने वाला मेरे लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन बोले, मेरी प्रशंसा करे उसके लिए, और पड़ुच्च अर्थात प्रतीति। पड़ुच्च शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा प्रतीति, जिसका भाव में हमें अर्थ लगा ना विश्वास आदि के निमित्त से, सामने वाले पे प्रगाढ़ विश्वास कराने के लिए, करने के लिए। किंपि और भी किसी भी कारण से दानम मोक्ष मग्गस्सर्ण, दिया गया जो दान है वह मोक्ष मार्ग का कारण न माने नहीं हो पाता है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं इस गाथा में कि यदि हम इन निमित्तों से दान करते हैं तो वह दान श्रेष्ठ दान नहीं है, वो दान ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा उद्देश्य संसार के सारे विकल्प पूरे करना है। पहले भी कक्षाओं में अपन पढ़ के आ चुके हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं यदि हम संसार के किसी को परेशान करने के लिए, किसी को मारने के लिए या किसी भी अपेक्षा से हम दान करते हैं, लोभ में आकर के मैं दान करूंगा तो मुझे इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। पिछली गाथा में तो अपन ने ये भी समझा था पुण्य लाभ के लिए भी दान नहीं करना। मैं दान करूंगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा और उस पुण्य से मैं सांसारिक भोग वैभव यश सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे हैं दान के प्रभाव से ये सब चीज़ें अपने आप मिल जाती है, हमें इन चीज़ों की वांछा नहीं करनी। और इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं यदि हम ये चाहते हैं लोग मेरी सेवा करें, मेरा नामोच्चारण करें। मुझे अब तक समाज में कोई नहीं जानता था, अगर मैं लाखों रुपए का दान कर दूंगा तो मुझे समाज में सब जानने लगेंगे। हाँ, मंच से मेरी प्रशंसा भी होगी, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रिय वचन बोले जाएंगे, मीठे वचन बोले जाएंगे, लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरी चाकरी करेंगे। हाँ, ये सेठ जी तो बड़े अमीर हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। तो ये सब चीज़ों का निमित्त लेकर के सामने वाले पे विश्वास बनाने के लिए बहुत बार समाज में ये सब चीज़ें देखी जाती है। अगर वहाँ पे कोई अपना व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी से हमें पैसे उधार चाहिए, मन में किसी भी तरह का विकल्प लेकर के अगर मैं यहाँ पे बोली ले लूँगा तो सामने वाला जानेगा अरे ये तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, और वो भाव लेकर के उन्होंने बोली ले ली, पैसे चुकाना नहीं है, और उस व्यक्ति से जिससे उसको पैसा लेना है वो विश्वास कर लेगा ये सेठ जी तो बड़े करोड़ों की बोलियाँ लेते हैं, खूब पैसा होगा, और वो विश्वास करके आपको अपनी धन संपत्ति दे देगा या व्यापार में शामिल कर लेगा। ये सारे के सारे जो विकल्प हैं ये सब सही दान नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं इन सब निमित्तों से अगर दान करते हैं तो वो श्रेष्ठ दान नहीं है। मोक्ष मार्ग में लगा हुआ दान या मोक्ष मार्ग में रत उस व्यक्ति का दान नहीं है, वो तो संसार में ही भटकाने वाला कहलाएगा। भैया जी, यंत्र मंत्र और तंत्र में क्या अंतर है? हमारे सामने 3 शब्द हैं, यंत्र मंत्र और तंत्र। यंत्र का मतलब होता है किसी भी बीजाक्षर को या किसी भी बात को जब हम ताड़पत्र पर या ताम्रपत्र पर या किसी भी वस्तु पर अंकित कर देते हैं, लेखन करते हैं, तो वह हमारे लिए बन जाता है यंत्र। दूसरा होता है मंत्र। मंत्र जिनमें शक्ति हुआ करती है,
मंत्र वो होते हैं जो होते बहुत छोटे हैं, लेकिन उनमें जो शक्ति है, क्योंकि बीजाक्षर रूप से ये मंत्र हुआ करते हैं और उन बीजाक्षरों का बहुत प्रभाव पड़ता है, वो कहलाते हैं मंत्र। और तीसरे होते हैं तंत्र। तंत्र का मतलब हमारी साइकोलॉजी, हम जैसा सोच लेते हैं वैसे हम अपने आप में मानने लगते हैं, वो कहलाता है तंत्र, जिसे हम हिप्नोटाइज भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हमको कहा यहाँ पर ये चीज़ है, हमने भले उसको नहीं देखा लेकिन फिर भी हमने उसको वैसा मान लिया। किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उस व्यक्ति ने उसको कहा लेकिन वो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो वैसा मानने लगता है, ये कहलाता है तंत्र विद्या। ये तीनों प्रकार की जो विद्याएं हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र, आचार्य महाराज कह रहे हैं जब दान करने की बात आती है, इन तीनों के निमित्त से दान नहीं करना। तीनों के निमित्त से दान नहीं करने का मतलब क्या है? हाँ, अगर इसी का हम थोड़ा सा सही तरीके से अर्थ लगाएं और सही रूप में अर्थ लगाएंगे, तो यदि कहीं पर हमारे बीजाक्षरों को या मंदिरों में जो हम यंत्रों का निर्माण करते हैं, यंत्रों को विराजमान करते हैं, वहाँ ये बात नहीं चल रही है। वहाँ तो विराजमान करना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर हम संसार के किसी प्रयोजन के लिए, किसी का बुरा हो जाए, किसी का गलत हो जाए, जैसे बहुत बार होता है ना, किसी को वशीकरण मंत्र दे दिया जाता है, सांसारिक इच्छा पूरी करनी हो तो वो उसको मंत्र दिया जाता है, किसी का बुरा करना हो तो वो मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बीजाक्षरों में बहुत शक्ति हुआ करती है। एक बार हमने पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी हमें शांति धारा में जो बीजाक्षर है उनका अर्थ बता दीजिए। तो महाराज जी ने स्पष्ट कहा, हम तुम गृहस्थों को इसका अर्थ नहीं बता सकते, पहले कपड़े उतारो फिर अर्थ बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, चूंकि हम गृहस्थ लोग उन बीजाक्षरों का अर्थ सिद्ध करने के लिए, गलत प्रयोजन के लिए, जैसे माना कि किसी बीजाक्षर का अर्थ होता है संपत्तिदायक, अब हम नमोकार भूल जाएंगे, अब हम भक्तामर भूल जाएंगे, भगवान की पूजा भक्ति भूल जाएंगे। क्यों? हमें संपत्ति चाहिए, हम दिन रात उस बीजाक्षर का ही ध्यान करते रहेंगे, और गृहस्थों को वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। और बहुत से बीजाक्षर ऐसे भी होते हैं जो शत्रुनाशक होते हैं। अब कदाचित कोई हमारे गले पड़ गया या किसी के साथ हमारी शत्रुता हो गई तो हम उस बीजाक्षर का जल्दी से प्रयोग कर देंगे, वो गलत हो जाता है। इसलिए इन सब के लिए अगर कहीं पैसा एकत्रित किया जा रहा है या किसी से लेकर के कुछ मंगाया जा रहा है, तो इन सब के निमित्त से दिया गया दान ठीक नहीं है। भैया जी, पक्षपात करके दान तो ठीक है, लेकिन इसको समझा कैसे जाए? पक्षपात करके दान नहीं करना चाहिए। इसको समझना इस तरह से चाहिए, जैसे संसार में देखा जाता है, कोई व्यक्ति किसी एक ही पक्ष को आधार लेकर के अपनी बात बोलता है, किसी एक ही पंथ को लेकर के अपनी बात बोलता है। आगम के अनुसार तो वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना फेवर चाहिए, और अपना फेवर सिद्ध करने के लिए यदि वो किसी से दान लेता है, किसी से पैसा लेता है, तो उसका वो दिया गया दान श्रेष्ठ दान या सही दान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था, किन्हीं भी मुनि का विरोध करने के लिए कोई एक समाज ने या किसी भी व्यक्ति विशेष लोगों ने एक समूह बना रखा है, और वो उस व्यक्ति से वो जानबूझ करके वैसे मैसेज डलवाते हैं व्हाट्सएप पे और उसको पैसा भेजते हैं। अब वो ये सोचे कि हम तो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, हम तो लोगों का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, तो ये दान नहीं कहलाएगा, ये तो आप और अप्रभावना कर रहे हैं। सोचिए जरा, बात आई है इसलिए मैं निवेदन साथ में ये भी करना चाहता हूँ, आज हमारे माध्यम से व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आजकल समाज में किसी भी बात को प्रचार प्रसार के लिए एक श्रेष्ठ माध्यम बन चुकी हैं। इन चीज़ों पर कोई भी बात शेयर करने से पहले हम ये सोचें वो किसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। हम लोग व्यर्थ में ही बिना पढ़े, बिना सोचे समझे आया कोई मैसेज और फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर किन्हीं मुनि महाराज के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो जरा ये तो सोचिए, अगर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे उसके निमित्त से अन्य लोगों को भी उनके प्रति श्रद्धा कम होगी, और कदाचित वो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अदर कास्ट लोग भी ये सब सुनते पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में धर्म की और अप्रभावना होती है। हम पहले अच्छी तरह से जाने सामने वाले ने जो मैसेज लिखा है ये किसी पक्षपात को लेके तो नहीं लिखा,
कोई भी लेख लिखा है, कोई भी बात लिखी है, कोई पुस्तक का प्रकाशन किया है, अगर अपने ही पंथ व्यामोह में ग्रसित होकर के वो बात लिखी है और उसके लिए हम पैसा एकत्रित करें या दान दें, उस पुस्तक को छपवाएं, तो वो दान नहीं है, वो तो और हमारे लिए अप्रभावना का कारण है। इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? हमने एक ही गाथा पढ़ी 28 नंबर की, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसको समझाना बहुत आवश्यक था। किसी भी संसार के कामना के लिए, सांसारिक वैभव की इच्छा के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी का गलत करने के लिए हमें कभी भी अपना पैसा नहीं देना। और वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लोगों में देखा जाता है, पक्षपात के कारण से किसी को अपने वश में करना है, अपने पंथ में एकत्रित करना है, उसकी बहुत प्रसिद्धि कर देंगे, मंच से उसका सम्मान कर देंगे ताकि वो बहुत करोड़ों का दान दें। पहले भी अपन ने पढ़ा था ना कि जहाँ पे सम्मान हो रहा है, दानी व्यक्ति सोचता है, महान लोभी व्यक्ति, वहाँ तो मेरा सम्मान होगा, वहाँ तो मंच माला मुझे मिलेगी, और वो वहाँ दान कर देता है। चाहे भले ही वो गलत स्थान हो, सही स्थान नहीं हो, कुपात्र का स्थान हो, तो भी वो दान कर देता है। ऐसा उसका वह दान ठीक नहीं है। उसी प्रकार तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि की भावना रख करके या अपनी सेवा कराने के लिए, सामने वाले को विश्वास में लाने के लिए, किसी पक्षपात या अपने पंथ व्यामोह की वृद्धि करने के लिए, क्योंकि बहुत बार देखते हैं लोगों को अगर अपना पंथ बढ़ाना है तो उनको आकर्षित करने के लिए अन्य अमीर लोगों से पैसा ले लेते हैं और उनको दे देते हैं ताकि वो उनसे जुड़ जाएं, वो उनके हो जाएं। तो वो दान ठीक नहीं है। हमें अच्छी भावना से जो आगम के अनुसार चर्या करते हैं, ऐसे मुनि महाराजों के स्थान पर, अथवा जो दान के 7 क्षेत्र कहे गए हैं, जिनागार, जिन पूजा, महाऐश्वर्य, शोभा यात्रा आदि, जिन बिंब स्थापन आदि, उन स्थानों पर हमको दान करना चाहिए। दान जरूर करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहाँ करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, इस बात का विवेक रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। हम सभी इन बातों का ध्यान रखें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।